हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यार हमको टेंशन होता है, हमको तनाव होता है, हमको एंजाइटी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा और मेरा वादा है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन में टेंशन तनाव तो रहेगा लेकिन वो आपको कष्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको देखने की जो आपकी मनोदशा है, उसको देखने का जो आपका दृष्टिकोण है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। हम सबके मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में मनुष्यों के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन मनुष्य के अलावा किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पशु पक्षी को न तो टेंशन होता है, न तनाव होता है, न एंजाइटी होती है, न डिप्रेशन होता है। ऐसा क्यों है? जब हम सब जीव हैं, हम सबके अंदर एक ही जीवात्मा है, तो केवल मनुष्यों को टेंशन तनाव क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इस बात का जिक्र था कि आपने किसी जानवर को टेंशन में देखा है, किसी पक्षी को तनाव में देखा है। तो मुझे लगा यार हम मनुष्यों का जीवन क्या इतने नीचे स्तर का हो गया? क्या हम पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हो गए? इस बात को जब मैंने गहराई से समझने की कोशिश की तो मुझे ध्यान आया कि यार मनुष्यों की ये पशु पक्षियों से कैसी तुलना, मनुष्यों की ये जीव जंतुओं से कैसी तुलना। यार क्या हम मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमको जीवन तो मनुष्यों वाला चाहिए, जीवन में विकास की संभावना है तो मनुष्यों वाली चाहिए, जीवन में सुख सुविधा तो मनुष्यों वाली चाहिए, लेकिन चैन सुकून पशु पक्षियों वाला चाहिए। आप भी बताइए क्या यह संभव है? ये तो वैसी ही बात हो गई कि हमको जीवन में वैभव तो राजा महाराजा वाला चाहिए, ऐश्वर्य तो हमको राजा महाराजा वाला चाहिए, लेकिन चैन सुकून मजदूरों वाला चाहिए। अब आप ही बताइए क्या यह संभव है? और इससे होता यह है कि एक तो मनुष्य होने के नाते हम मानवीय संवेदनाओं से जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सबसे पहले ही पीड़ित रहते हैं। और ऐसा सुन सुनकर हम भी मन में लालसा पाल लेते हैं कि यार हम तो इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं और जब पशु पक्षियों के जीवन में चैन सुकून हो सकता है तो हम मनुष्यों के जीवन में क्यों नहीं हो सकता? और जब इस प्रयास में हम असफल होते हैं तो फिर एक नई टेंशन, फिर एक नया तनाव, फिर एक नई हताशा। हम पहले ही मानवीय संवेदनाओं से ग्रसित थे और ये नई समस्या और पाल लेते हैं। फिर हमारे मन में हीनता का भाव आता है कि यार हम क्या पशुओं से भी गए गुजरे हो गए? और इस बात को गहराई से समझने के लिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि पशु पक्षियों के जीवन में जो ये चैन सुकून है उसके पीछे का कारण क्या है, और मनुष्यों के जीवन में जो ये हताशा, निराशा, टेंशन, तनाव ये है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब इस कारण को हम बहुत स्पष्टता से समझ लेंगे तो हमारे जीवन में ये जो टेंशन तनाव है, जो ये हताशा निराशा है, इसके पीछे का कारण भी हमको स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ही बताइए क्या किसी जानवर के जीवन में बेहतर जानवर बनने का ऑप्शन है, या किसी पशु पक्षी के जीवन में कुछ कमतर पशु पक्षी बनने का ऑप्शन है? नहीं ना। लेकिन मनुष्य का जीवन एक चौराहे की तरह है जहां पर उत्थान और पतन की समान संभावना है। अगर मनुष्य के जीवन में पतन होने लगे तो मनुष्य से जानवर और जानवर से भी गया गुजरा राक्षसी जीवन तक पतित हो सकता है। वहीं अगर मनुष्य उत्थान की यात्रा में अग्रसर होता है, श्रेष्ठता की यात्रा में अग्रसर होता है, तो मनुष्य नर से नारायण तक का सफर करने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में ये जो ऊपर उठने की और नीचे गिरने की ये जो असीम संभावना है, यही सभी टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, हताशा, निराशा का कारण है। तो मेरे भाई बहुत सीधी सरल और सिंपल सी बात है कि जहां विकास की संभावना है, जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, वहां पर टेंशन भी होगा, तनाव भी होगा, हताशा भी होगी और निराशा भी होगी, जो कि स्वाभाविक है, इससे डरने की बात नहीं है। और अगर हम इस टेंशन तनाव से, इस एंजाइटी डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको विकास की संभावना से भी मुक्त होना पड़ेगा, जो मुझे लगता है महंगा सौदा है।
और हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहां पर कुछ लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं रहती है, कोई एंजाइटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को ना उनको अपने परिवार से कोई लेना देना है, ना समाज से कोई लेना देना है, ना राष्ट्र से कोई लेना देना है। दुनिया में क्या हो रहा है इस बात से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो बस अपने खा पी के मस्त मलंग डले रहते हैं। और ऐसे लोगों की तारीफ में आचार्य चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मतलब कि ऐसे लोग जिनके जीवन में ना तो तप की साधना है, ना तो ज्ञान की उपासना है, ना उनके पास दान करने की क्षमता है, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में, जानवरों के रूप में विचरण करते हैं। और ऐसे लोग पृथ्वी में केवल बोझ की तरह होते हैं। तो आप ही बताइए, क्या हम लोग टेंशन तनाव से मुक्त होकर इस धरती का भार बनना चाहते हैं, इस पृथ्वी का बोझ बनना चाहते हैं? तो मेरे भाई, टेंशन तनाव उसी के जीवन में होगा, हताशा निराशा उसी के जीवन में होगी जो कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। और जो इंसान कुछ करने में, आगे बढ़ने में जितना उद्यमशील होगा, जितना प्रयत्नशील होगा, उसके जीवन में उतना ही टेंशन होगा, उतना ही तनाव होगा, उतनी ही हताशा होगी और उतना ही निराशा होगा। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके जीवन में हताशा है, अगर आपके जीवन में निराशा है, अगर आपके जीवन में तनाव है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। जरा सोचो, हमको प्रयास करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम अपनी औकात से बढ़कर कुछ करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे हाथ के बराबर कोई आम लगा है, तो क्या होगा? मेरे को एड़ी उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी ऊंचाई से ज्यादा किस चीज को पाना चाहूंगा तो मेरे को एड़ी उठाना पड़ेगी, मेरे को उसको प्रयास करके पाना पड़ेगा। और अगर वही चीज मेरी ऊंचाई से बहुत ज्यादा है, जो एड़ी उठाने में भी मैं नहीं पा पाऊंगा, तो मेरे को जंप करना पड़ेगा। और अगर मैं जंप कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी औकात से बाहर चीजों को पाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे मित्र, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे, अपनी औकात से ज्यादा कुछ करने का प्रयास करोगे, तो आपके जीवन में टेंशन होगा, तनाव होगा, हताशा होगी, निराशा होगी, जो कि स्वाभाविक है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमको हताशा निराशा से डर करके अपनी औकात से ज्यादा कुछ पाने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए? कैसा होना चाहिए जीवन में? नहीं ना। और मेरे मित्र, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा विकास के अवसर होते हैं। और विकास के श्रेष्ठता के शिखर को प्राप्त करने की जो संभावना मनुष्य के जीवन में होती है, वही मनुष्य के जीवन में सभी टेंशन तनाव का कारण है, सभी एंजाइटी डिप्रेशन का कारण है। क्योंकि अगर आप जहाँ हैं वहीं रहते हैं, तो फिर आपको किस बात का टेंशन, किस बात का तनाव? टेंशन और तनाव तभी होगा जब आप जहां हैं उससे आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टेंशन तनाव है, ये हमको कष्ट केवल इसलिए देते हैं क्योंकि हम इनको एक समस्या के रूप में देखते हैं। जिस दिन हम इनको एक संभावनाओं के रूप में देखने लगेंगे कि यार हमारे जीवन में ये टेंशन तनाव है, मतलब हमारे जीवन में विकास की संभावना है, हमारे जीवन में ये टेंशन तनाव है, मतलब हमारे जीवन में ग्रोथ की संभावना है। जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा, तब ये टेंशन तनाव, ये हताशा निराशा हमको कष्ट नहीं देगी, बल्कि हमको ये सुख देगी। क्योंकि ये है इसलिए हम विकास कर सकते हैं, ये है इसलिए हम ग्रोथ कर सकते हैं। और एक बात अपने मन में स्पष्टता से बैठा लें कि अगर आप मनुष्य बने हैं तो मरते दम तक आपके जीवन में टेंशन भी होगा, तनाव भी होगा, हताशा भी होगी, निराशा भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके जीवन में मरते दम तक विकास की संभावनाएं समाप्त नहीं होती। आप मरते दम तक सांसारिक नहीं तो आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। आप मरते दम तक बुद्धू से बुद्ध तक की यात्रा तय कर सकते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर आप मनुष्य हैं तो मरते दम तक आप टेंशन तनाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप मरते दम तक एंजाइटी डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि आप मरते दम तक विकास की संभावनाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सरल सिंपल सी बात है कि हम टेंशन तनाव से तब तक मुक्त नहीं हो सकते, हताशा निराशा से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हमारे जीवन में विकास की संभावना है। और हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारे जीवन में विकास की संभावना रहेगी। तो मुझे लगता है मेरा यह वीडियो बनाने का आशय आप लोगों के ध्यान में आ गया होगा। आप लोगों ने मेरी बात को यहाँ तक प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।